यस सर। ओके, जैसे देखिए ये जो है ठीक है, ये कोई भी कलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ये लिखा हुआ है आई मोंगो डीबी कलेक्शन या मोंगो कलेक्शन, तो आई को इग्नोर कीजिए, आई तो इंटरफेस के लिए ठीक है। तो ये मोंगो कलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है। तो मोंगो कलेक्शन मतलब कोई भी टेबल हो सकता है ना जो मोंगो डीबी बना हुआ है ठीक है, एनीथिंग ठीक है। तो अभी यस फिलहाल सर। वो बुक है ठीक है, कल को स्टूडेंट हो सकता है, परसों एम्प्लॉय हो सकता है ठीक है ना, है ना। तो इट कैन बी यस सर। एनीथिंग, दैट इज वाई जेनेरिक कि मतलब ये एक इंटरफेस किसी भी टाइप का मोंगो डीबी का कलेक्शन को हैंडल कर सकता है ठीक है ना, है समझ में। तो दैट इज वाई यस मतलब इसको जेनरिक बनाया गया है ठीक है। तो अब देखिए, अब समझिए जेनरिक का मतलब मीनिंग क्या होता है ठीक है। जेनरिक का मीनिंग मतलब ऐसा कोड जो कि मतलब अलग अलग टाइप के डेटा के साथ में क्या कर सके, काम कर सके ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर यूजर डिफाइंड, रिमेंबर ठीक है, वो सब यूजर डिफाइंड होता है ठीक है। जैसे आप देखिए जावा को ले लीजिए, या मतलब इसको भी ले लीजिए, सी शार्प को भी ले लीजिए। तो यहाँ पे जब हम कलेक्शंस में इस्तेमाल करते हैं तो यूजर डिफाइंड का इस्तेमाल करते हैं ठीक है। इट वाज ओनली इन सी प्लस प्लस कि हम प्रिमिटिव और दोनों को इस्तेमाल करते थे। अच्छा, जावा में तो खैर प्रिमिटिव के लिए रैपर क्लास दिया हुआ है ठीक है, तो आप रैपर क्लास को अगर प्रिमिटिव को भी करना चाहे तो कर सकते हैं थ्रू रैपर क्लासेस, है ना, आराम से हो जाता था वहाँ पे, है ना। सिमिलर फीचर यहाँ पे मिलेगा आपको, सी शार्प के अंदर मिलेगा वैसे ही, है ना ठीक है। तो जेनरिक इसीलिए बिकॉज ये कोई भी कलेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकता है ठीक है। अभी बुक है, कल को कोई दूसरा कलेक्शन हो सकता है ठीक है। बट मेरा प्रॉब्लम तो कुछ और है यहाँ पे। मेरा प्रॉब्लम है कि बुक को रेड क्यों दिखा रहा है जबकि ये ऑलरेडी मतलब क्रिएटेड है और इसके अंदर में ठीक है, इस मॉडल के अंदर में है ठीक है ना, मतलब इस नेम स्पेस के अंदर में। तो एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग जाके कि ये जो बुक है हमारा ठीक है। तो सी डी मॉडल्स में अगर हम तो यहाँ जाके पे देख, 9 नंबर लाइन में सब मतलब जो जनरिक है सब उसको विजुलाइज नहीं कर पा रहे, मतलब यहाँ पे फिर कलेक्शन जनरिक को मतलब नहीं क्यों यूज वो करें? इसको तो ये मिल गया, इसको ये नहीं मिल रहा, बुक नहीं मिल रहा। देखिए ना यहाँ लिखा हुआ है कि द टाइप और नेम स्पेस ठीक है, नेम बुक कुड नॉट बी फाउंड बोल रहा है ना ठीक है, आर मिसिंग। मे बी आप एक यूजिंग डायरेक्टरी को मिस कर रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे बोल रहा है ना ठीक है। तो यस ये सर। बोला जा रहा है। तो इसको टाइप या नेम स्पेस दोनों में से एक चीज बताया जा रहा है ठीक है। तो इट्स अ टाइप बेसिकली, क्लास है ठीक है। तो देखिए यहाँ तो दिख ये रहा है तो हम लोग सर को, है टाइप ना। है सर, वो जो सिंगुलर ब्रैकेट में वो टाइप है ना सर? हाँ वो तो टाइप है ठीक है, और हम लोग को दिख भी रहा है कि मॉडल्स फोल्डर के अंदर में हमारे पास बुक डॉट सी एस है ठीक है। और इसको अगर हम यस लोग खोल के देखते हैं, सर। जैसे ये आई मोंगो कलेक्शन है सर, वो एक बोले मिनट बोले सर। बोले। और बुक सर टाइप है सर हमारे इस जेनरिक आई सब मोंगो कलेक्शन का सर, तो यहाँ पे हम्म। मोंगो कलेक्शन को जेनरिक बोलेंगे सर? हाँ ये जेनरिक है, दोनों टाइप है, ये भी टाइप है ये भी टाइप है ठीक है ना। तो बट यस दिस इज सर। जेनरिक, है ना, दिस इज ये जेनरिक हो गया ठीक है। ये अलग अलग टाइप्स के साथ काम कर सकता है, बट ये जेनरिक नहीं है, ये स्पेसिफिक है, ये बुक बुक ही है ये, है ना ठीक है ना। यस सर। तो पैरामीटर में से जैसे बुक के जगह पे अगर कुछ भी दूसरा रहेगा रहेगा उसको भी पास करेंगे तो सर मतलब सेम एट इज मतलब वो ट्रीट करेगा सर? हाँ हाँ हाँ, एकदम सेमी टाइप से काम करेगा ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई भी जो मतलब एक ऐसा मॉडल जो कि मोंगोडीबी का ये जो कलेक्शन है उसको रिप्रेजेंट करता है, उसको आप यहाँ डाल सकते हैं ठीक है ना। तो बट हाँ वही मोंगोडीबी वाला यूज करना चाहिए, ऐसा को डाल सकते हैं आप, है ना, उसके साथ कंप्लाई होना चाहिए ठीक है। यस सर। इसका काम क्या रहेगा सर मोंगो कलेक्शन का सर यहाँ पे? इसी के अंदर में आपका वो रहेगा, वो जो कलेक्शन जो डेटाबेस जो हम लेके आएंगे वहां से, है ना ठीक है। अभी तो देखिए हम्म। ये तो हमारा कोड बन रहा है, बट एक्चुअल चीज तो मोंगोडीबी में पड़ा हुआ है ठीक है, जो हमारा जो हम्म। कलेक्शन है तो मोंगोडीबी में पड़ा हुआ है। तो वो जब आएगा हमारे इस प्रोग्राम के अंदर में तो वो इसी के अंदर स्टे करेगा ठीक है, स्टे इनसाइड दिस ओनली, है ना ठीक है। तो यस सर। जो मैनिपुलेशन होगा आप इसी के ऊपर में कीजिएगा, मतलब अल्टीमेटली ये देखिए जो ये जो बुक्स कलेक्शन हमने बना दिया ना एक यहाँ पे वेरिएबल ठीक है। तो आप यस सर। मैनिपुलेशन के लिए इसी का इस्तेमाल कीजिएगा आगे में ठीक है। आप देखिएगा मतलब आगे में जितना भी देखिए हर जगह यही काम होगा देखिए ठीक है, इसी के थ्रू आप काम कीजिएगा ठीक है। जो यस सर। मैनिपुलेशन करना होगा देखिए, जब यहाँ पे भी हम लोग फाइंड कर रहे देखिए ना, हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे तो कैसे लगभग इसी टाइप का कमांड हमने यूज किया था मोंगोडीबी के अंदर भी, है ना ठीक है। तो ये बुक कलेक्शन अभी बुक्स का टेबल होगा हमारा, है ठीक है। तो ऑलवेज वो जो टेबल जिसके साथ आप काम करना चाह रहे हैं वो इसी के अंदर में रहेगा। तो जो भी मैनिपुलेशन करना होगा, डिस्प्ले करना होगा, जो भी करना होगा तो यहीं से आप कीजिएगा, इसी के अंदर से कीजिएगा, है ना ठीक है। सर। तो लेकिन सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम है कि ये हमारा इसको दिखा क्यों नहीं रहा है ठीक है, दैट इज द प्रॉब्लम, है ना ठीक है, कि ये बुक को बोल रहा है कि नहीं है। जबकि हम लोग यहाँ पे अगर हम एलएस करके देख रहे हैं तो वी हैव बुक डॉट सी एस ठीक है। और इसको अगर हम खोल के देख लेते हैं, सी ओ डी कोड बुक डॉट सी एस को अगर हम लोग ओपन करके देख लेते हैं तो ये है भी, देखिए ना। नहीं, मैंने कुछ गड़बड़ किया है यहाँ पे। मैंने इसका नाम दे दिया बुक स्टोर एपीआई करके ठीक है, तो ये गड़बड़ हो गया था। असल में इस नाम से तो कोई क्लास बना ही नहीं है, होना चाहिए था बुक नाम से क्लास, है ना ठीक है। तो ये इंटेलिजेंस का गड़बड़ है कि जब मैं लिख रहा था शायद ठीक है, जैसे देखिए इफ आई राइट हियर बी ओ के बुक, है ना।
तो अब तो आ रहा है यहाँ पे, बट उस समय में नहीं आ रहा होगा जब मैं लिख रहा हूँ, तो ये वाला आ गया होगा, देखिए ना, ठीक है। और इस समय एबीसी एबीसी दिखा रहा है, मतलब ये स्पेलिंग से ही ले रहा है इसको, है ना, ठीक है। तो चलिए अब सेव करते हैं, सेव करने के बाद में जाते हैं, तो देखिए अब ठीक हो गया, है ना। सर पिछले वाले क्लास में जाते सर जहाँ पे बुक्स हो गया था सर। हम्म। बोलिए बोलिए। सर इस क्लास का जो हमारे पास जो भी सर है सर अंदर में उसको क्या बोलेंगे सर? प्रॉपर्टीज बुलाइएगा, ये सब प्रॉपर्टीज है ना। प्रॉपर्टीज। हाँ। ओके सर। ठीक है। सर तो ये सर दो कंफ्यूजन सर वहाँ हाँ पे बोलिए जो बोलिए। कलेक्शन सर जेनरिक है सर मोंगो कलेक्शन, हम्म। उसका टाइप बुक है सर। हाँ फिर मतलब फिर और ये क्लास में जो बुक का जो ये सारा प्रॉपर्टीज ये दोनों कैसे सर लिंक है, मतलब जो वहाँ पे जो टाइप है बुक सर मतलब एक्चुअली यही टाइप हम मतलब दे रहे हैं सर क्लास को। हाँ, ये बुक देखिए, बुक का कॉम्पोजिशन ये हो गया हमारा, ठीक है। देखिए समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस है ना, ठीक है। कि मान लीजिए, ठीक है, एक बुक को हमको सेल करना है ना, एक बुक को क्या करना है, यस हमको सर। सेल करना है, ठीक है ना। तो आप कोई भी बुक को सेल कर सकते हैं ना वहाँ पे, मतलब दुकान में कोई भी बुक होगा सेल कर सकते हैं, तो एक प्रोसेस होगा ना, ठीक है। यस सर। सेल्स नाम का प्रोसेस होगा, तो उस प्रोसेस में कोई भी बुक को हम घुसा सकते हैं ना, ठीक है। तो अभी वो जो प्रोसेस है हमारा सेल्स का, उसको आप बोल सकते हैं वो जो मोंगोडीबी कलेक्शन का हमारा इंटरफेस, ठीक है। ये यस सर। मतलब ये एक प्रोसेस हो गया, ठीक है। ऑब्वियसली प्रोसेस को भी हम क्लास के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब वहां पे भी देखिए, सेल्स इज अ जेनेरिक प्रोसेस, इट अप्लाइज टू मेनी बुक्स, है ना, ठीक है। कोई बुक सेल में घुसा सकते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। जो बुक अवेलेबल है हमारे पास में उसको हमने सेल में डाल दिया, तो ये हो गया, वो इंटरफेस हो गया, है ना, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा आई मोंगो कलेक्शन करके, ठीक है। मतलब इसमें अब देखिए, ये कलेक्शन को हम डायरेक्टली ये नहीं कर सकते, मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब पहले कन्वर्ट, एक तरह से यहाँ कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग, आप बोल सकते हैं, ठीक है। कि ये जो बुक है, ठीक है, तो इसको हम लोग पहले एक मोंगो डीबी कलेक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो कि ये बन जाएगा लास्ट में, देखिए, है ना, इस तरह से, ठीक है, ये वाला, है ना। तो यस सर। वही चीज हो रहा है यहाँ पे, कि ठीक है, तो वी आर पुटिंग दिस बुक इनसाइड दिस वन, है ना, ठीक है, इसके अंदर में डाल रहे हैं, है ना। सो यस दैट सर। मतलब वो प्रोसेसेबल हो जाए, नहीं तो प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। बिकॉज आगे का कोड इसके ऊपर लिखा गया है, मतलब इस इंटरफेस के हिसाब से लिखा गया है, ना कि ये तो सिंपल सा एक क्लास, ठीक है, हमारा यहाँ कोई रिलेशन ही नहीं, ना हम कुछ एक्सटेंड कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं ना, ठीक है। यस सर। तो हाँ, ये सब इसलिए डाल दिया कि जब वहां प्रोसेस होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, है ना, जैसे मान लीजिए बाजार से हम एक रॉ कुछ सब्जी खरीद के लाते हैं, जैसे मान लीजिए, है ना, हम लोग गोभी लेके आते हैं, ठीक है। तो अभी गोभी लेके आते हैं, तो उसको तो आप तरह तरह से यूज कर सकते हैं ना, आप कहीं पे भी डाल सकते हैं एक्चुअली, ठीक है। सब्जी में डाल सकते हैं, आप कुछ मतलब पुलाव बिरयानी बना रहे हैं उसमें भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यू कैन यूज इट इन मेनी वेज, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो ये वैसे ही हो गया, ये मतलब एक रॉ मटेरियल जैसा हो गया, ठीक है। अब ये टैगिंग्स इसलिए किया जा रहा है, ठीक है। या जैसे आलू, आलू बहुत जगह डाला जा सकता है, ठीक है। बट बहुत लोगों को मैंने देखा हुआ है कि जब एक मतलब फुल मतलब पूरा आलू का दम बनाता है कोई कोई, है ना, ठीक है, मतलब छील दिया उसको, फोड़ा नहीं, वैसे बनाता है, बट व्हाट दे डू कि मतलब अंदर में वो उसका ये मतलब क्या बोलते हैं, ग्रेवी जाए उसके लिए क्या करता है, वो लोग पंचर कर देता है आलू को, है ना, ठीक है। तो मतलब एक स्पेशल टैगिंग हुआ वहां पे, ठीक है। और वो पंचर्ड आलू क्या होगा, वो इसी प्रोसेस में जाएगा, मतलब वो दूसरा प्रोसेस में नहीं जा सकता, उसको इसी प्रोसेस में हमको डालना होगा, ठीक है। तो वही आप कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ, ठीक है। कुछ टैग्स लगा दे रहे हैं कि कल को जब ये वाला क्लास इसके पास जाएगा, ठीक है, ठीक है, व्हेन इट गोज टू दिस वन, तो मतलब इसको जो चीज चाहिए होगा वो मिल जाएगा वहां पे, है ना, ठीक है। बट अदरवाइज इट्स अ सिंपल क्लास, ठीक है। तो ये क्लास डायरेक्टली मतलब वो मोंगोडीबी का जो ड्राइवर है उससे प्रोसेसेबल नहीं है असल में, ठीक है। तो उसको प्रोसेसेबल बनाने के लिए आपको इसके थ्रू लेके जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसका कंटेंट आप इसको दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके थ्रू क्या हो जाएगा, वही चीजें प्रोसेसेबल हो जाएगा मोंगोडीबी के हिसाब से, है ना, ठीक है। और उसके बाद में फिर आप मतलब आगे का फिर प्रोसेसिंग होगा, ठीक है ना। तो बाकी जैसे जैसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा ये सब चीज वैसे वैसे समझ में आते जाएगा, है ना, ठीक है। यस सर। ऑलराइट देन, अब ये जो है, ये जो है, ठीक है, इट्स द कंस्ट्रक्टर बेसिकली, है ना, यहाँ से नहीं लेके यहाँ तक कंस्ट्रक्टर है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वो मतलब इनिशियलाइजेशन हो रहा है सारा चीज का, है ना, ठीक है। कनेक्शन, डेटाबेस, कलेक्शन, देखिए ना, ठीक है, ये तीनों का इनिशियलाइजेशन हो रहा है ना। तो लेट्स डू इट, ठीक है, करते हैं ये। अब देखिए, अब ये सब मतलब प्रोग्राम्स बनाते हैं, ये सब प्रोग्राम मतलब इंडस्ट्री के मतलब जो टॉप एक तरह से मतलब जो कंपनीज है उनके तरफ से मिल रहा है हम लोग को, है ना, ठीक है, ये सब प्रोग्राम। तो यस अब सर। इसमें देखिएगा मतलब वो लोग का जो एक तरह से प्रैक्टिस होता है, ठीक है, वट एवर दे में, अब शायद फुल प्रैक्टिस नहीं भी दिखा रहा होगा, बट उसका झलक होगा ना यहाँ पे, ठीक है। बिकॉज आप किसी एरा गैरा को तो लिखने नहीं देगा यहाँ पे, ठीक है। जो भी होगा वो किसने किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना।
तो यस सर। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट में ट्रेनर्स तो काम नहीं करता है, ट्रेनर्स तो लोग हायर करता है बाहर से एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो मेरा भाई बताता है कि ट्रेनर्स बाहर से आता है, ठीक है। तो दे आर नॉट एम्प्लॉयज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट मोस्ट ऑफ टाइम, है ना, ट्रेनर जो होता है। तो क्योंकि देखिए जो काम करता है उसको ट्रेनिंग देने थोड़ी ना आएगा, ठीक है। अब दे मे बी पीपल, देखिए दे मे बी पीपल हु हैज गॉट गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज, है ना, ठीक है। लेकिन खाली नॉलेज होने से नहीं होता है, ठीक है, पर उस नॉलेज को कन्वे कैसे किया जाएगा, दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, है ना, ठीक है। हो सकता है किसी में नॉलेज कम होगा, क्योंकि देखिए सिखाने के टाइम में सारा नॉलेज नहीं चाहिए होता है, ठीक है, ट्रूली स्पीकिंग, है ना। आपको एकदम पूरा का पूरा नॉलेज का कोई जरूरत नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि जब सिखाते हैं तो एक तो मतलब एक लिमिटेड एनवायरमेंट होता है, उसी में सिखाना पड़ता है, ठीक है ना। तो हमको लिमिटेड नॉलेज से काफी होता है, बट वो जो आपका लिमिटेड नॉलेज है, ठीक है, उसको आप कन्वे कैसे करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ठीक है। वट एवर यू हैव, ठीक है, हाउ डू यू कन्वे इट, ठीक है, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है ना। तो इसलिए ट्रेनर्स सर बाहर से हायर किया जाता है। जैसे कुछ वीडियोस आप देखिएगा, उसमें एक आदमी है, ठीक है, ही डजंट वर्क फॉर माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, बट उसके पास सारा सर्टिफिकेट है माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है, मतलब एक ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट आता है माइक्रोसॉफ्ट का, वो सारा ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट उसके पास में है, ठीक है। एंड वो एक तरह से ऑफिशियल ट्रेनर जैसा है माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स का, ठीक है। लेकिन लोगों का हॉबी होता है ना, कोई है जो टेक्नोलॉजी के बारे में बात करना चाहता है, कोई है कि टेक्नोलॉजी बैठ के मतलब कोड लिखना चाहता है, ठीक है। तो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, है ना। तो अगर आपको कोड लिखना है तो आप बैठिए प्रोग्राम्स बनाते रहिए, है ना, ठीक है। बट सपोज यू डोंट वांट टू राइट कोड, ज्यादा कोड नहीं लिखना है आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको उसके बारे में बात करना है, ठीक है, एंड रिसर्च करते रहना है, ठीक है। तो दैट्स अगेन अनदर फील्ड, है ना, ठीक है, वो दूसरा फील्ड है। तो इस तरह से तो अब जिसने भी लिखा होगा वो कहीं ना कहीं मतलब वो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है इंडस्ट्री में उसको यूज करके लिखा होगा, ठीक है। तो हम लोग फिर से जैसे वो क्रड ऑपरेशंस वाला आप देखिएगा, जो जो हमने सर्वलेट में किया था, तो व्हाट वी डिड, वी मतलब ये सारा काम जो यहाँ लिखा हुआ है ना, वो हम लोगों ने इंस्टेड ऑफ कंस्ट्रक्टर या कुछ भी हमने यूज नहीं किया, हमने सीधे सीधे कहाँ जाके कर दिया था उसके अंदर में, वो जो ये डू गेट और डू पोस्ट मेथड था हमारा, उसी के अंदर में सब कर दे रहे थे हम लोग, है ना। तो अगेन दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टाइम से हम लोग कोशिश करेंगे ये करने का, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर का यूज किया जाए, या यू कैन यूज दोस थिंग्स, क्या बोलते हैं, इनिट फंक्शन जो था वहां पे, ठीक है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह से आपको बेटर इस्तेमाल पता चलेगा चीजों का, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, PUBLIC पब्लिक बुक सर्विस, ये बुक सर्विस जो क्लास का नाम है हमारा। तो मैंने बुक सर्विस दे देते हैं, यहाँ पे बुक सर्विस दिया हुआ है, तो लेट मी चेंज इट। तो मुझे रीनेम नहीं, ये तो ठीक है, देखिए इसका नाम बुक सर्विस दिया था मैंने, और इसका बुक सर्विस दे दिया था, तो चलिए इसको बुक सर्विस कर देते हैं। एंड पब्लिक POK बुक्स सर्विस, तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, दिस और कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर में, सॉरी इसका वो नहीं डाला मैंने, ब्रैकेट नहीं डाला। और कंस्ट्रक्टर में ये देखिए ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन हो रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है। ठीक है, तो हमने पढ़ा भी था डिपेंडेंसी इंजेक्शन कंस्ट्रक्टर के थ्रू हो सकता है, मेथड के थ्रू हो सकता है ना, ठीक है, या प्रॉपर्टी के थ्रू हो सकता है ना, ठीक है। प्रॉपर्टी मतलब गेट एंड सेटर फंक्शन जो होता है उसके थ्रू हो सकता है ना, जो हमारा डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कंस्ट्रक्टर के थ्रू इंजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इसको, ठीक है ना। तो आई ऑप्शंस के थ्रू वो जो सेटिंग्स है उसको हम लोग यहाँ पे भेजने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए, है ना, ठीक है। तो लेट्स डू इट। IOPTIONS ऑप्शंस, ठीक है, ये भी जेनेरिक है, देखिए, BOK बुक STOR स्टोर डेटाबेस सेटिंग्स जो क्लास बना हुआ है हमारा ऑलरेडी, ठीक है। और ये एक वेरिएबल बना रहे हैं आप, BOK बुक STOR स्टोर DATABase डेटाबेस SETTINGS सेटिंग्स। तो इसका जो वैल्यू है, ठीक है, वो हमको डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू मिल जाएगा, ठीक है। ऑलराइट देन लेट अस सेव इट। चलिए उसके बाद में var mongo mongo client CLINT client is equal to new तो mongo। 11 नंबर में आई ऑप्शन का मतलब सर? वो भी एक इंटरफेस है, ठीक है। अब वो इंटरफेस आ रहा है यहाँ से आ रहा है ना, माइक्रोसॉफ्ट के एक्सटेंशन से आ रहा है, वो पता नहीं, वो देखना पड़ेगा उसको भी, है ना, ठीक है, वो हमको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। वो बेसिकली उसका इस्तेमाल हो रहा है हमको डेटाबेस का सेटिंग देने के लिए, ठीक है। ये जो सेटिंग्स हम लोगों ने डिक्लेयर करके रखा था क्लास के अंदर में, ठीक है, तो उसका सेटिंग्स देने के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है ना, ठीक है। क्या ये एक जेनरिक्स ही है सर, ये मतलब भी, हाँ, एंग्लो ये भी बैकएंड? जेनेरिक है। और ये देखिए अभी मैंने बोला नहीं, माइक्रोसॉफ्ट से आ रहा है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ यस रहा है सर। यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सटेंशन से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी देखिए, यूज टू रिट्राइव कॉन्फ़िगर्ड इंस्टांसेस करके, है ना, ठीक है। तो मतलब जो कॉन्फ़िगर्ड इंस्टांसेस होता है उसको निकालने का ये काम करता है ना, ठीक है। तो चलिए मोंगो तो क्लाइंट, ये हाँ, बुक स्टोर डेटाबेस सेटिंग का जो इंस्टेंस होगा उसको कॉन्फ़िगर करेगा सर? मतलब उसको उसमें से जो डेटा वो निकालने का काम करेगा बेसिकली, और कुछ नहीं, ठीक है। जैसे आप उसको देख लीजिए, उसके अंदर जो जो चीज़ आपने डिक्लेयर किया हुआ था ना, तो वो था मॉडल्स के अंदर में ये रहा, ठीक है।
तो ये जो प्रॉपर्टीज है बस उसको वो निकाल के दे देगा हमको, है ना, ठीक है। जैसे आपको जब जरूरत पड़ेगा कनेक्शन स्ट्रिंग निकाल के दे देगा, जब आपको जरूरत पड़ेगा डेटाबेस नेम ये निकाल के दे देगा आपको, है ना, ठीक है। तो उसके लिए जैसे आपको क्या करना होगा, ये जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है, ठीक है, ये वेरिएबल के थ्रू इसको यूज करना पड़ेगा। जैसे आपको लिखना होगा बुक स्टोर डेटाबेस सेटिंग्स डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, तो आपको कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाएगा, ठीक है। तो यस सर। डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग ने इस तरह से यूज किया जा रहा है, देखिए ना ये वाला, ये देखिए डॉट वैल्यू डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग करके, देखिए, है ना, ऐसे करके, ठीक है। यस सर। तो ये देखिए, तो ये सब पैटर्न यहाँ पे डिस्कस्ड है, मतलब ये सब किस तरह से डेटा आएगा नहीं आएगा वो सब सब यहाँ पे डिस्कस होता है, बिकॉज इंटरफेस आपको पता है कि वो एक तरह से गाइडलाइंस होता है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन टू डिफरेंट, ठीक है, मतलब ये यस प्रोडक्ट्स के बीच में। तो यहाँ पे जो हमारा यस सी शार्प का प्रोग्राम है, और ये तो बाहर से आ रहा है ना ये वाला, तो ठीक है, तो बट ये बाहर से आ रहा है मतलब यस इसको कंप्लाई करना पड़ेगा, इसके हिसाब से काम करना पड़ेगा उसको, है ना, ठीक है। यस सर। और ये हो गया, हम लोग कनेक्शन सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं मोंगोडीबी के साथ में, है ना, ठीक है। तो ये वो कनेक्शन को मतलब आइडेंटिफाई करेगा, है ना, ठीक है। तो ये क्लास है जो यहाँ से आ रहा है मोंगोडीबी ड्राइवर से, तो इसको चेक भी कर सकते हैं, देखिए, तो ये मोंगोडीबी क्लाइंट डॉट मोंगोडीबी क्लाइंट लिख रहा है, इनिशियलाइजिंग न्यू इंस्टांस ऑफ मोंगोडीबी क्लाइंट क्लास करके, है ना, ठीक है। तो ये अब देखिए ये डॉक्यूमेंटेशन उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं यहाँ से आ रहा है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का था, तो देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन हमको ज्यादा बेटर मिल रहा था, देखिए ना, ठीक है, एकदम अच्छा से एक्सप्लेन कर रहा था ये, है ना, ठीक है। तो बट डेफिनेटली, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने तीन ही चीज लिखा हुआ है, इसमें हमारा दो क्लासेस है इसके अंदर में, ठीक है, वी हैव टू क्लासेस ऑफ आवर ओन, है ना, ये हमारा बनाया हुआ था। यस बट सर। ये वाला हम लोग लाइब्रेरी से ला रहे हैं, ठीक है ना, ये जो है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सटेंशन ऑप्शंस ये वहां से ला रहे हैं। तो इसका एक क्लास तो मुझे दिख गया कि ये वाला वहां से आ रहा है, ठीक है ना, दिस वन इज कमिंग फ्रॉम देयर, है ना। और ये सब जो है, ठीक है, ये वाला जो है, देखिए ये वहां से आ रहा है, मोंगोडीबी ड्राइवर से आ रहा है, देखिए ना, ठीक है, ये वाला। उसी तरह से ये भी कहीं ना कहीं मोंगोडीबी ड्राइवर से ही आ रहा होगा ये वाला, है ना, ठीक है, इट्स कमिंग फ्रॉम हियर ओनली, ठीक है। तो चलिए, तो जब आप इसको बना रहे हैं तो उस समय ये देखिए आप कनेक्शन स्ट्रिंग डाल रहे हैं इसके अंदर में, देखिए ना, ठीक है, कि बुक स्टोर, अब देखिए कनेक्शन स्ट्रिंग जब चाहिए तो इससे ये जो ये डिपेंडेंसी जो वेरिएबल आया हमारे पास में, उसी के थ्रू आपको यूज करना है, ठीक है। तो डॉट वैल्यू, ठीक है, डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, तो ऐसे करके हमको कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाएगा, है ना। तो ये सबको आप ये कर सकते हैं, मतलब यू कैन ऑलवेज प्रिंट देम एंड यू कैन चेक क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो सब प्रिंट करके देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद में ये डेटाबेस हमारा यहाँ से आ जाएगा, और जो कलेक्शन टेबल हमारा यहाँ से आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो मेन हमको काम करना है कलेक्शन से, टेबल से, ठीक है, जो कि देखिए यहाँ पे डिक्लेयर्ड है ऊपर में, ठीक है, यहाँ पे डिक्लेयर्ड है। तो देखिए बाकी का हम लोग नया वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना, देखिए इसके लिए भी वार मोंगो डेटाबेस वार मोंगो क्लाइंट, बट इसके लिए नया नहीं क्रिएट कर रहे हैं आप, ठीक है। इसके लिए आप मतलब ऑलरेडी क्रिएटेड जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज एक्चुअली में उसको इनिशियलाइज करने के बाद में हमको उसी को यूज करना है पूरा, इसमें इसका ज्यादा काम नहीं हम लोग को, है ना। वी डोंट नीड दिस एवरीवेयर, मतलब एक क्लाइंट एक बार चाहिए, ये क्लाइंट चाहिए हमको इसको क्रिएट करने के लिए, देखिए, है ना, ठीक है। तो सीधा ये रिलेशन देखिए, देखिए इसको जब हमने क्लाइंट को क्रिएट किया तो हमने एक लाइब्रेरी का क्लास यूज किया यहाँ पे, देखिए, ठीक है। बट वाइल क्रिएटिंग डेटाबेस हमने लाइब्रेरी का क्लास यूज नहीं किया, हमने वही मोंगो क्लाइंट को यूज किया, देखिए, ठीक है, ये जो मोंगो क्लाइंट है इसको यूज किया है ना, ठीक है। मतलब ये डेटाबेस क्रिएट करने के लिए क्लाइंट का जरूरत पड़ा, और इसको देखिए कलेक्शन क्रिएट करने के लिए हमको डेटाबेस का जरूरत पड़ा, देखिए, तो है ना, तो एक हायरार्की बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो दैट इज वाई दिस हैज बीन मेड, है ना। तो यस इसको सर। चाहने से एक मेरे दिमाग में एक और मतलब तरीका है, आप चाहने से एक लाइन में भी इसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, बट उसके लिए बहुत सारा न्यू न्यू लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, बहुत सारा न्यू लिखना पड़ेगा, तो वो कॉम्प्लिकेटेड होगा। दिस इज फाइन, दिस इज नाइस, ठीक है, ये अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है। तो नेक्स्ट वार मोंगो डी क्या था, मोंगो क्लाइंट, यही वाला है मोंगो क्लाइंट, सॉरी मोंगो डेटाबेस बनाना है ना हम लोग को, दिए टीबीएस डेटाबेस बनाना है, इज इक्वल टू मोंगो क्लाइंट डॉट, ठीक है, गेट डेटाबेस नाम का एक मेथड मिल जाएगा, देखिए यहीं पे, है ना, और उसमें फिर आपको पास कर देना है वो जो, और हम भी इसी की तरफ ब्रेक कर देते ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे, लेट्स ब्रेक इट, बुक स्टोर सेटिंग्स डॉट वैल्यू, ठीक है, डॉट डेटाबेस नेम, इसको ब्रेक ही कर देते हैं, एक पेज में दिख जाएगा, ठीक लगेगा। यस सर। और यहाँ पे तो चलिए ये वाला ठीक है, नहीं इसको भी वो लोग ब्रेक किया है शायद, देख लेते हैं, हाँ इसको ब्रेक किया हुआ है, इसको ब्रेक कर ही देते हैं, ओके, फाइन। तो उसके बाद में अब फाइनली है ना ये बनाना है हम लोग को, कलेक्शन बनाना है, तो एंटर करते हैं अंडरस्कोर, तो ये ऑलरेडी बना हुआ है, इसलिए हम लोगों ने वार से इसको डिक्लेयर करने की कोशिश नहीं किया है ना, ठीक है। तो इज इक्वल टू मोंगो डेटाबेस डॉट गेट कलेक्शन, ठीक है, विच इज जेनेरिक, ठीक है। तो
बुक नाम का कलेक्शन होगा। ठीक है, फिर वही बुक स्टोर सेटिंग्स से डॉट वैल्यू डॉट बुक्स कलेक्शन नेम। ठीक है, तो इस तरह यस से हो सर। गया। तो इतना काम हमने क्यों किया? सो दैट इसको अपना ये मिल जाए, ठीक है, मतलब इसको अपना इंस्टांस मिल जाए, दैट इज व्हाई वी डिड इट, है ना, कि काम हम यस लोग सर। कलेक्शन से करना है काम यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो कलेक्शन तक पहुंचने के लिए हम लोग को वो कनेक्शन सेटअप करना पड़ा यहाँ पे, है ना, ठीक है। उसके अंदर फिर डेटाबेस कौन सा यूज करना है वहां से वो बताना पड़ा हम लोग को, एंड देन फाइनली हम लोगों ने कनेक्शन क्रिएट किया, ठीक है। और देखिए ये दोनों का लाइफ स्पैन जो है एक तरह से देखा जाए, ठीक है, तो ये दोनों इसी के अंदर में क्रिएट होगा और इसी में खत्म हो जाए, कंस्ट्रक्टर में खत्म हो जाने वाला है दोनों, है, ठीक है। बट दिस वन, ठीक यस। है, ये क्योंकि एक तरह से यहाँ बना हुआ है, देखिए ना, क्लास के लेवल में बना हुआ है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये चलेगा, ये बाद में भी चलेगा, ठीक है। तो इन दोनों काम इतना ही था कि बस ये इसमें हमको डेटा ला के दे दे बस, ठीक है। तो दैट मच वाज द जॉब ऑफ इट, है ना, ठीक है, तो इसलिए बना और खत्म हो गया। तो देखिए इस तरह से प्रोग्राम बनाइएगा तो क्या होगा, आपका प्रोग्राम एफिशिएंट भी बनेगा। बिकॉज अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट का हमको जरूरत नहीं था थ्रू आउट द प्रोग्राम, ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर में बन के जैसे कंस्ट्रक्टर क्लोज होगा बस ये दोनों भी खत्म हो जाएगा, ठीक है, इनका कोई फिर वो कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। बट हाँ दिस वन आपको थ्रू आउट द प्रोग्राम इसका जरूरत पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो ये ठीक है, इसको एज अ हमने ये पब्लिक बनाया है ना, ठीक है। तो चलिए, तो ये हमारा कनेक्शन सेटअप हो गया, डेटा अब इसके अंदर में आ जाएगा, ठीक है, बाकी का फिर हमको करंट ऑपरेशंस यहाँ पे करना है, ठीक है ना। यस सर। तो चलिए बाकी तो अब कल करके देखेंगे मृत्युंजय, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आ गया है तो क्लास ले ठीक। लेना है मुझे, है ना, ठीक है। यस सर। ठीक है, बाकी गो थ्रू कीजिए आप, ठीक है, और ये आपका नहीं हुआ ये वाला, ये आप बनाने की कोशिश कीजिएगा अपना उसमें ना, ठीक है। यस सर। ठीक ठीक है, फिर शाम को कंटिन्यू करते हैं। यस सर। बाय सर। बाय बाय।